अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। हम एक प्यारी सी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपको नींद की गोद में धीरे धीरे सुला देगी। बहुत बहुत समय पहले जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक सुंदर सी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के पास नदी बहती थी और वहां पेड़ झूमते थे जैसे लोरी गा रहे हों। उसी जगह पर अंजनी माता और केसरी रहते थे। अंजनी एक तपस्विनी थी, शांत, सौम्य और बहुत ही तेजस्वी। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी और तब शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हें एक पुत्र होगा जो बल, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक बनेगा। एक दिन अंजनी जंगल में ध्यान मग्न बैठी थी। हवा शांत थी, पक्षी गा रहे थे और तभी आकाश से एक दिव्य फल उनके पास गिरा। वह वायुदेव की ओर से था, एक संकेत कि समय आ गया है। अंजनी ने फल ग्रहण किया और कुछ महीनों बाद एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, हनुमान। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, पूंछ लंबी थी और शरीर पर हल्का सुनहरा तेज था। जैसे ही वो रोए, जंगल में एक अलग सी ऊर्जा फैल गई। पेड़ झूम उठे, पक्षियों ने उड़ान भरी और आसमान जैसे मुस्करा पड़ा। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। नीला आसमान, सुनहरी धूप और पेड़ों पर खेलती किरणें। हनुमान जी की आंख खुली और उन्होंने देखा आकाश में कुछ चमक रहा है। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, वो क्या है जो इतना लाल लाल सा दिखता है? अंजनी माता मुस्कुराई, वो सूरज है बेटा, जिससे रोशनी आती है। पर हनुमान तो नन्हे थे और उन्हें लगा ये तो कोई बहुत बड़ा रस से भरा मीठा फल है। वो बिना कुछ कहे पेड़ों से कूदते फांदते सीधा आकाश की ओर उड़कर चले। ऊपर और ऊपर, बादलों के पार देवता सब देख रहे थे, हैरान थे। ये बच्चा कौन है जो सूरज को खाने चला है? इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने अपने अस्त्र वज्र से हनुमान को रोका। वज्र सीधे जाकर हनुमान के ठोड़ी पर लगा और वो जमीन पर गिर गए, बेहोश। यह देखकर वायुदेव, उनके पिता, बहुत दुखी हुए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से हवा खींच ली। हर तरफ घुटन हो गई। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। देवता दौड़े आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शिव जी आए। सबने वायुदेव से कहा, कृपा कीजिए, सब जीवों को सांस लेने दीजिए। वायुदेव बोले, पहले मेरे पुत्र को ठीक करो, फिर हवा दूंगा। तब ब्रह्मा जी ने अपने करकमलों से हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा। हनुमान की आंखें खुली और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं भूखा था बाबा। देवता हंस दिए। सबने मिलकर हनुमान को अलग अलग वरदान दिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम अजय होगे। अग्निदेव, आग तुम्हें जला नहीं सकेगी। वरुण देव, तुम जल में डूबोगे नहीं। वायुदेव, तुम हवा से भी तेज चलोगे। इंद्रदेव, मेरे वज्र से अब तुम्हें कोई क्षति नहीं होगी। इंद्र ने उन्हें हनुमान नाम दिया, जिसका अर्थ है जिसकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई हो वज्र के कारण। हनुमान अब बड़े हो रहे थे।
लेकिन उनके शरारतों का कोई जवाब नहीं था। कभी वो पेड़ों पर झूलते, कभी हाथियों की पूंछ खींचते। एक बार तो उन्होंने पूरा साधु संतों का भंडारा ही खा लिया और बोले, मैंने सबको भोजन के दर्शन करा दिए। बंदरों के बच्चों के साथ वो कहानियां सुनते और उन्हें चुटकुलों से हंसाते। पर कभी कभी वो इतने शक्तिशाली काम कर जाते कि ऋषि मुनि डर जाते। तब एक ऋषि ने उन्हें भूलने का शाप दिया कि जब तक समय न आए तुम अपनी असली शक्तियां भूल जाओगे। इससे हनुमान शांत हो गए, लेकिन उनके भीतर की ऊर्जा हमेशा मुस्कान बनकर छलकती रही। अब समय आया शिक्षा का। हनुमान ने सोचा, ज्ञान भी जरूरी है, और वो पहुंचे सूर्यदेव के पास। सूर्यदेव बोले, मैं तो निरंतर चलता हूँ, एक पल भी नहीं रुकता, फिर कैसे सिखाऊं? हनुमान बोले, मैं आपके साथ साथ चलूंगा, उड़ते हुए। सूर्य मुस्कुराए, अगर तुम कर सको तो सीख लो। और हनुमान ने उड़ते हुए, चलते हुए सारी विद्याएं सीखी। वेद, उपनिषद, ज्योतिष, संस्कृत, नीति और युद्ध विद्या। जब शिक्षा पूरी हुई तो सूर्यदेव बोले, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं मांगता, बस वचन दो कि तुम मेरे पुत्र शनिदेव की रक्षा करोगे। हनुमान बोले, जहां भी शनि से कोई पीड़ा में होगा, मैं वहां पहुंचूंगा। इसलिए आज भी लोग शनि दोष से बचने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। समय बीता और एक दिन हनुमान मिले श्री राम से। राम वनवास में थे, सीता माता का हरण हो चुका था। हनुमान ने उन्हें पहचाना, ये तो वही हैं जिनका नाम मेरे मन में सदा से है। राम बोले, तुम कौन? हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, आपका दास, आपका सेवक, आपका भक्त। फिर हनुमान की सबसे बड़ी परीक्षा आई, लंका जाना। उन्होंने समुद्र लांघा, राक्षसों को हराया, सीता माता को राम की अंगूठी दी और उनका संदेश लाया। लौटते समय लंका को जलाया, लेकिन सीता माता की आज्ञा से उन्हें कोई हानि नहीं हुई। राम ने उन्हें गले लगाया, हनुमान तुम मेरे सबसे प्रिय हो। राम रावण युद्ध में हनुमान ने पर्वत उठाया, लक्ष्मण की रक्षा की और सदा श्री राम के साथ रहे। जब राम ने पृथ्वी छोड़ी, हनुमान को वरदान मिला, तुम सदा इस धरती पर रहोगे, जहां मेरा नाम होगा वहां तुम होगे। और तभी से जहां जहां राम कथा होती है, हनुमान अदृश्य रूप में वहां होते हैं। वो मंदिरों में, कथा में और भक्तों के मन में आज भी मुस्कुराते हैं। अब तुम हनुमान जी की कहानी सुन चुके हो, उनकी मासूमियत, वीरता और भक्ति की सुंदर झलक देख चुके हो। अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ दो। कल्पना करो कि तुम किसी पुराने मंदिर में हो, जहां दीप जल रहे हैं और हवा में चंदन की महक है। हनुमान जी वहां बैठे हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब नींद आ रही है, धीरे धीरे, हल्की सी। शुभ रात्रि। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। मीठे सपने।